गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं आज कैसे ट्रेडिंग रही है। यूएस का जीडीपी का डेटा आना था, उसके विषय में भी हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट उसको किस तरह से रिएक्ट करने वाला है, क्या उससे हमें इनपुट मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में। सारी कंडीशन लर्निंग पर्पज़ के लिए रहेगी। अब नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं आपके साथ रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ, तो आप लोग चैनल को थोड़ा शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए और टाइम पे आपको यहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से यहाँ आप उससे जुड़ सकते हैं। मॉर्निंग की कुछ कंडीशन हमने देखी थी, अब उस कंडीशन के विषय में मार्केट ने वर्क किया है या नहीं किया है उसके विषय हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम न्यूज़ को देख लेते हैं। यूएस जीडीपी का आज आउटकम आना था फर्स्ट क्वार्टर का जो फॉरकास्ट था 1.6% का था और उसके कंपेरिजन में 1.3% का है, मतलब जो एक्सपेक्टेशन था उससे कम आया है। इससे प्रीवियस 3.4% का था, उसको भी हम देखेंगे। और साथ में इस तरह अगर आप देख रहे हैं सभी यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम ही डेटा आते हुए देखने को मिले हैं। अब जीडीपी के विषय में अगर बात कर लेते हैं तो यूएस इकोनॉमी एक्सपेंडेड एंड एनुअली 1.3% इन Q1 2024 में। ये है ब्लो 1.6% इन एडवांस एस्टिमेट एंड 3.4% इन Q4, जो भी दिसंबर क्वार्टर क्लोज हुआ था उससे कम का डेटा आया है। ये अगर इसमें आप देखते हैं तो जो कंडीशन बनी है उस बेस से आप देख रहे हैं तो सबसे कम जीडीपी आंकड़े आए हैं Q3 फरवरी के बाद में, Q3 2022 के बाद में। 2023 में भी 2% से ऊपर ही सभी में डेटा रहा है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो 2% का नीचे आया था, Q2 में माइनस में 6% आया था, 0.6%, अदरवाइज 2% से ज़्यादा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमी जो कंट्रैक्ट होती दिखाई दे रही है, ग्रोथ थोड़ी स्लो होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब स्लो होते हुए कारण क्या है उसके पीछे, स्लो हो रही है उसके पीछे जो मेन प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है कि इसमें जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है स्लो मोर देन इनिशियल एंटिसिपेटेड 2% वर्सेज 2.5%। 2.5% का एक्सपेक्टेशन था, उसके कंपेरिजन केवल 2% का यहाँ पे एस्टिमेट रिजल्ट निकल गया है। और ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स कम ही कंजम्पशन और सर्विस का कंजम्पशन भी एज पर एक्सपेक्टेशन मीट नहीं किया है। तो इन सभी को मीट करते हुए और अदर एक्टिविटी को अगर आप देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट का रेट ज़्यादा हुआ है, साथ में अदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके भी प्रोडक्ट रेट भी इंक्रीज हुए हैं। तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ग्रोथ कम देखने को मिली। तो एक कंडीशन ये हुई कि जीडीपी के आंकड़े कम हो रहे हैं। आंकड़े कम होंगे तो वहाँ क्या होगा कि फेड के ऊपर प्रेशर बनेगा, क्योंकि उसको इन्फ्लेशन के साथ में लोगों के जो एक्सपेंडिचर हैं और साथ में जो देश का कंट्री का इकोनॉमी है, स्पेशली अमेरिकन की जो सबसे बड़ी जीडीपी है, उसको भी ध्यान रखना होता है। तो ये यहाँ पे दो कंडीशन निकल के आती हुई देखने को मिली है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट डेटा आएगा उसको अगर आप देखोगे तो जून में आता हुआ आपको पास देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में जो यूएस जॉब क्लेम का डाटा आया है, अगर इस डेटा को आप देख रहे हैं तो लगभग 2,18,000 के आसपास यहाँ पे फॉरकास्ट था। इससे पहले 2,16 के आसपास इसका प्रीवियस में था, जो लास्ट अभी क्लोजिंग हुआ है। और उसके कंपैरिजन में अभी 2,18 के आसपास से यहाँ पे बढ़ता हुआ 2,19 तक का डेटा आया है। तो 219,000 का जो ये डेटा आया है, ये अगर आप देखते हो तो जॉब क्लेम्स लोगों ने ज़्यादा किया है। मतलब लोगों के पास जॉब नहीं है, उन्हें जॉब चाहिए। वो लगभग 3% 300,000 से ये इंक्रीज हुआ है। यूएस रोज बाई 3%, जो उन्होंने बेनिफिट के लिए अप्लाई करते हैं। ये वीक ऑन वीक डाटा होता है। तो इस बेस से देखते हैं लोगों के पास जॉब के लिए क्लेम कर रहे हैं, लोग एक्सपेंडिंग कम होती हुई जा रही है, डेली नीड की चीज़ें कम होती है, तो थोड़ा सा उम्मीद है। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों कंडीशन को देखते हैं आप, जॉब क्लेम, जीडीपी और अदर इकोनॉमिक इंडिकेशन जो कल आने वाला है, वो भी एक अच्छा इंडिकेशन आपके लिए रहेगा कि उस बेस पे कैसे रिएक्ट करने वाला है। तो जो पीसी का डाटा आएगा वो कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए और उस बेस से रिएक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ फ्रेंड्स अगर आप देखते हो तो अगर मार्केट ने 93,700 तक डेटा बनाया है, अगर वहाँ से आप देख लो 1200 पॉइंट 1300 पॉइंट रिकवर हो चुका है, 94,900 अप्रॉक्स 95,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
सिल्वर की बात कर रहे हैं। तो ये कंडीशन क्यों बनी है उसको हम देखते हैं। एक दूसरे को आप लिंकेज हैं कंपेयर करेंगे, कॉन्फिडेंट में रहेंगे और ट्रेडिंग अच्छी कर सकते हैं। तो आप लर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब यहाँ यूएस जो डॉलर इंडेक्स है उसको अगर हम देखते हैं तो आप देख रहे हैं लगातार आज जो इसने पूरे दिन ट्रेड किया, एक रेंज बना रहा था। हायर साइड के लिए 105.2 हमारे लिए टारगेट था। मार्केट डाउन साइड ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद में धीरे धीरे 104.8 के आसपास, 9 के आसपास हमारा पहला सपोर्ट था, इसको इसने ब्रेक किया। अब ये रेजिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट इसके लिए 104.7 था। मॉर्निंग की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं अगर आपको ये लग रहा हो कि मैंने बाद में मार्किंग किया। तो ये कंडीशन में हमने पहले ही डिस्कस किया था। इसके पास आने में हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते, लेकिन ये हमारे लिए एक इंडिकेटर है कि व्हाट विल गोइंग टू हैपन इन विद इन 1 to 2 आवर्स। तो ये आपको यहाँ पे देखना होगा। फिर यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखते हैं जो गोल्ड है, जैसे जैसे वहाँ पे आपको डाउन साइड होता हुआ देखने को मिला, गैप डाउन ओपनिंग हुई मॉर्निंग में जैसा कंडीशन बनी हुई थी। गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ में फिर दोबारा से रिकवर हो गए, हायर साइड में पहुँचा और हायर साइड में जैसे जैसे वहाँ पे डाउन साइड आता ये धीरे धीरे ब्रेकआउट करता हुआ ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब इसके लिए अगर आप देखते हैं कॉमेक्स का जो रेंज बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ये 2360 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस था, इसको उसने ब्रीच किया है, टच किया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट लेवल जो बनने की कोशिश करेगा ऑलरेडी 2370 का लेवल डॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहने वाला है। तो अगर ये 2300 तक पहुँचेगा गोल्ड में तो 70 तक तो डेफिनेटली ये सिल्वर और इंडियन गोल्ड को भी अपने साथ लेके जाएगा। अब इंडियन गोल्ड को अगर आप देखते हैं मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ में फिर नीचे से रिकवर करता है और अप एंड डाउन करता रहता है। नीचे जहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई है फर्स्ट कैंडल के बाद में इसके जो लो बनाया था उसको दोबारा टच करने नहीं गया और फाइनली एक लेवल के बाद में हायर साइड में धीरे धीरे करके निकला है। तो ये कंडीशन यहाँ पे हमें किसने दिया, इंडिकेशन डॉलर इंडेक्स ने। डॉलर इंडेक्स अगर आप वॉच करते हो तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंस वहाँ से बिल्टअप होता है। जैसे होता है कि मल्टीपल इंडिकेटर लगाए वो हमें कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले इंडिकेशन आपको कौन देता है, कैंडलस्टिक देता है। कैंडलस्टिक देखने के लिए आपको 2 कैंडल को फॉलो करना है, स्पेशली आप डॉलर इंडेक्स को फॉलो करिए, फिर आपको कॉमेक्स में फॉलो करना है गोल्ड और सिल्वर। इस बेस से आप इंडियन मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इतना ज़बरदस्त गैप आउट हुआ है, गैप अप होने के बाद में जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो मार्केट को हायर साइड लेके जाने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हम सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर जो मॉर्निंग में हम देख रहे थे ज़बरदस्त गिरावट होती हुई देखने को मिल रही थी, ये कहीं कैंडल बना रहा था, उसके लिए हमारे लिए लेवल बना हुआ था जो 31.5 के आसपास था। इसके आसपास आप देखो मल्टीपल टाइम इसने टच किया है और अब इसके लिए रेजिस्टेंस 32 अगेन एज ए रेजिस्टेंस काम करने वाला है। जैसे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं अप एंड डाउन मार्केट ने किया है उसी वे से आपको गोल्ड और सिल्वर में मूवमेंट होता हुआ देखने को मिला है। अब इसके साथ ही हम इंडियन मार्केट को देख लेते हैं। यहाँ पे हायर साइड में अब रेजिस्टेंस फेस करेगा तो अच्छा पॉइंट है। अगर जिन्होंने नीचे बाई कर रखा है 95,000 के आसपास आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन सिल्वर में क्या प्राइस पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब कंडीशन यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखते हैं जो सिल्वर का MCX है आवली टाइम फ्रेम में मार्केट की ज़बरदस्त गैप डाउन ओपनिंग होती है। आप लोगों को ये क्लियर रखना होगा, गैप डाउन गैप अप ओपनिंग हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से नए ट्रेडर्स को मैं लगातार यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस कंडीशन से बचने के लिए डेली का व्यू डेली कट करते जाइए। आप प्रीवियस कैंडल का हाई लो लेके चलिए, आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अब इधर गैप डाउन ओपनिंग होती है और गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ में धीरे धीरे करके डाउन साइड में आके एक बेस बनाता है। 6 बजे के आसपास मैंने आपको मॉर्निंग में अपडेट किया था और साथ में वीकली वीडियो जो बताया था जीडीपी के आंकड़े आएंगे। जब भी ऐसे कुछ आंकड़े आते हैं तो उस टाइम में डेटा को मार्केट एंटिसिपेट करता है और उसके बाद में एक पुल बैक आपको देखने को मिलता है। अगर इसको आप देखते हैं एक सिंगल कैंडल लगभग 800 पॉइंट की कैंडल है, सेकंड कैंडल फॉलो लगभग 400 पॉइंट का आ चुका है। अब इसके लिए 94,600 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा और उसके बाद में इसकी क्लोजिंग अगर दोबारा से 95,000 के ऊपर होने लगती है तो एक रेंज दोबारा से बनाने की कोशिश करेगा। और इसके इतना पुल बैक करने के पीछे सिंपल रीजन है जो हमने अभी न्यूज़ बेस डिस्कस किया। इसके बाद में मार्केट 95,000 के बाद में 95,250 उसके बाद में 500 250 पॉइंट पे आपको ऊपर की तरफ वॉच करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 आवर सेटअप में अगर देखते हैं 4 आवर सेटअप की कंडीशन को अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे जो 2-3 कैंडल्स बनती हुई देखने को मिली। अगर इस कैंडल का क्लोजिंग हो जाता 95 के ऊपर तो एक हमें दोबारा से एक पॉजिटिव साइड मिलता हुआ देखने को मिला। फिर हमें 400 से 500 पॉइंट का हायर साइड में देख सकते हैं। रिस्क लेके, रिस्क हम छोटा सा लेंगे 200 से 250 पॉइंट का, उसके कंपेरिजन में हम 500 पॉइंट तक का यहाँ पे टारगेट के लिए देख सकते हैं। लेकिन अगर इन केस इसके ऊपर नहीं निकलता है, क्लोजिंग नीचे ही रखता है, तो फिर हमें यहाँ पे वेट करना है। जस्ट वेट एंड वॉच रहेंगे नेक्स्ट कैंडल के लिए क्या इसमें कंडीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो जितना इसने डाउन मूव किया था ओपनिंग होने के बाद में, अभी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओपनिंग में यहाँ पे डेली में अगर आप देख रहे हैं 95,600 के आसपास शो कर रही है, बट इसकी ओपनिंग डाउन साइड में हुई। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न का प्रॉब्लम है। अगर ओपनिंग की बात कर लेते हैं तो मार्केट की ओपनिंग हुई थी 94,796, 800 मान लेते हैं, इसके आसपास हुई थी। अभी ट्रेडिंग लगभग 94,800 के आसपास हो रहा है। तो यहाँ बहुत ही छोटी डॉजी कैंडल टाइप की बनती हुई देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो फिलहाल नहीं बनती हुई देखने को मिल रही। फिर हाँ, आप यहाँ पे कंसीडर रखिए 95,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर क्लोजिंग दोबारा से होप लेके आ जाएगी कि मार्केट ने इसको पॉजिटिव साइड में रिएक्ट किया है। और कल का जो डेटा आने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो उसको आपको वॉच करना पड़ेगा। जो कंज्यूमर, एक इंडिकेशन आज मिल गया कि थोड़ा सा जीडीपी आंकड़े अच्छे नहीं आ रहे हैं, जॉब क्लेम लोगों की बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर एक बन रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, कल भी सिमिलर टाइप का कुछ ऐसा डेटा आता है जो फेड के ऊपर और प्रेशर क्रिएट करता है, तो फिर आने वाले जो दिन है, जो अभी तक सितंबर में चलता हुआ जा रहा था, वो सब कुछ फेड रेट कट के ऊपर जा रहा है। जैसे रेट कट हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, एक लोगों को होप बन जाएगी, फिर लोग यहाँ पे प्राइस पैटर्न को फोकस करेंगे। तब तक हमें न्यूज़ के बेस पे ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज हमें मेजर लॉसेस भी होने के चांसेस बनते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो कंटेंट समझ में आ रहा होगा। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।